गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 करवाने वाली हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपने 9th क्लास में भी बहुत कुछ पढ़ा है। 9th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की रिलेशनशिप्स, आइडेंटिटीज़, इनके बारे में पढ़ा था। लेकिन चैप्टर नंबर 6 में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के बारे में पढ़ना है। ओके, उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस बता देती हूँ। सबसे पहली डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर मिलेगी, सामने लिखी हुई है, देखिए आप। सबसे पहली डेफिनेशन लिखी हुई है ट्रिग्नोमेट्री। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री। तो डेफिनेशन है, ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज़ रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड लेंथ्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। क्या मतलब है इसका? ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच है मैथमेटिक्स की। ट्रिग्नोमेट्री किसकी ब्रांच है? ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। किसके रिलेशनशिप्स के बीच में? साइड लेंथ्स जो और एंगल्स। ट्राइंगल के अंदर जो साइड्स होती हैं, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, और ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं, ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं। एक ट्राइंगल के अंदर जो 3 साइड्स होती हैं और जो 3 एंगल्स होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप के बारे में हम मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स आर कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। राइट एंगल ट्राइंगल की जो 3 साइड्स होती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। इन तीनों साइड्स के बीच में जो रेशियोज़ हम ले सकते हैं, उनका जो रेशियोज़ होगा, उन्हीं रेशियोज़ को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इस तरह से जितने भी रेशियोज़ बन सकते हैं वो सारे रेशियोज़ क्या होंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होंगे। तो दे आर द 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। यहाँ देखिए मैंने नीचे मेंशन किए हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जिसमें से पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मैंने लिखा है साइन थीटा। साइन थीटा इज़ द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉल्ड साइन थीटा। परपेंडिकुलर ट्राइंगल की जो साइड होती है उसमें एक परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होती है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं साइन थीटा। सेकेंड रेशियो है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनियस। बेस एंड हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा उसे बोलते हैं कॉस थीटा, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉल्ड कॉस थीटा। थर्ड रेशियो है टेन थीटा। टेन थीटा इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज कॉल्ड टेन थीटा। फोर्थ रेशियो है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज द बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इज द कॉट थीटा। नेक्स्ट आता है सेक थीटा। सेक थीटा इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस एंड बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस इज कॉल्ड सेक थीटा। सिक्स्थ आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनियस एंड perpendicular, that means you can say that the hypotenuse upon perpendicular is cos theta। तो आपने 9th क्लास में सब पढ़ रखा है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सब आपने 9th में पढ़ रखा है। ये सारे 6 रेशियोज़ है। दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ओके, अब हमारा मेन टॉपिक आ जाता है। मेन टॉपिक क्या है आपका? मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिख रही होगी। ओके, आपको मेन इस चैप्टर में ये टेबल ही पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो आपको टेबल आपको सामने दिख रही है, इस टेबल को किस तरह से बनाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक कॉलम ये ऊपर वाला बनाना है, ये वाला एंगल। दूसरा एक यहाँ पर कॉलम आ जाएगा थीटा का। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ लिखनी है, सारी वैल्यूज़ नहीं आएगी। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ का कहने का मतलब है आपके पास में, जैसे आपके पास में है साइन थीटा, तो ये थीटा जो है, थीटा एंगल होता है, तो ये थीटा एंगल जैसे जैसे चेंज होगा साइन थीटा की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। लाइक 0, 30 डिग्री, 45, ये जैसे जैसे चेंज होगा साइन थीटा की वैल्यू भी चेंज होगी। तो आपको क्या करना है, इन स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के बारे में पढ़ना है। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ कौन कौन सी है? थीटा 0 डिग्री, थीटा 30 डिग्री, थीटा 45 डिग्री, थीटा 60 डिग्री एंड थीटा 90 डिग्री। सिर्फ आपको इन 5 वैल्यूज़ के बारे में पढ़ना है, इतना ही हमारे कोर्स में है। इसके अलावा अनदर वैल्यूज़ के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर रो में तो आपने फर्स्ट रो में तो आपने लिख दिया
थीटा लिख दिए, थीटा की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ लिख दी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री। उसके बाद में आपको यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के अंदर, यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम जो आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें आपको 6 रेशियोज जो है, 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनको सीक्वेंस में लिख देना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ओके, ये जो 6 रेशियोज़ के नेम आपको मैंने बताया है, ये 6 रेशियोज़ के नेम यहाँ पर आ जाएंगे और ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे और फर्स्ट रो के अंदर स्टैंडर्ड एंगल्स आपको लिख देने हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स में कौन कौन से लेने हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले साइन थीटा की ये पहली वाली वो आप लर्न कर सकते हैं इजीली। साइन थीटा, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। कहने का मतलब है जब आप यहाँ पे 0 ले लेंगे तो अगर कहीं आपके पास आ जाए साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 0। टेबल के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं साइन 0 कितना है? 0 डिग्री 0। ठीक है, उसके बाद में साइन 30 डिग्री, साइन 30 की डिग्री की वैल्यू आपको कितनी लिखनी है? 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। सिर्फ फर्स्ट रो लर्न करनी है, सारी लर्न करने के लिए नहीं बोला है आपको सिर्फ ये फर्स्ट रो को लर्न करना है। कौन सी? साइन थीटा की। इजीली याद की जा सकती है, सिर्फ 5 वैल्यूज़ है। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0। साइन 30 डिग्री कितना होगा? साइन 30 डिग्री होगा हाफ, 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज़ 1। ओके, तो आसानी से आपको फर्स्ट वैल्यू लर्न हो जाएगी। ओके, नाउ कॉस थीटा। अब आप कॉस थीटा किस तरह से निकालेंगे, इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। कैसे? आपने जो साइन थीटा की रो लिखी है इसको पूरा रिवर्स करके लिख देना है। जो लास्ट में 1 लिखा हुआ है वो आ जाएगा इधर फर्स्ट में, जो सेकेंड लास्ट में √3/2 लिखा हुआ है आ जाएगा सेकेंड नंबर पर √3/2। ठीक है, ये वाला मिडल में ही रहेगा, ये यहीं पे एज इट इज़ आ जाएगा। सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट प्लेस पे आ जाएगा और फर्स्ट वाला लास्ट प्लेस पे। समझ गए आप? बस आपको क्या करना है, सीक्वेंस को उलट के लिख देना है। ठीक है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, ये सीक्वेंस था साइन थीटा का। इसका सीक्वेंस जब आप उल्टेंगे तो आ जाएगा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। देखिए ये सीक्वेंस, जैसे ही हमने साइन थीटा का सीक्वेंस उलट के लिख दिया, रिवर्स करके लिख दिया, आपको कॉस थीटा का रो फिल होता हुआ दिखेगा। ओके, अब आ जाइए आप टेन थीटा। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब टेन थीटा आप कैसे बनाएंगे? तो आपने टेन थीटा के लिए आपने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इस आइडेंटिटी को ही यहाँ पर यूज़ करना है टेन थीटा की रो को फिल करने के लिए। तो आपको क्या करना है, साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड देते जाना है, आपको टेन थीटा मिल जाएगा। एक एक कॉलम में आइए, एक एक कॉलम में डिवाइड देते जाएंगे। देखिए यहाँ देखिए ये वाला कॉलम है 0 एंड 1। तो सबसे पहले जब आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा करेंगे, इसका मतलब आप करेंगे 0/1। तो 0/1 आपको क्या मिल जाएगा? 0। तो देखिए टेन थीटा की वैल्यू मिल गई 0। उसके बाद में आता है 1/2 एंड √3/2। तो आपने किया 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 1/√3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1030 की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 1/√3। आगे आइए 1045, 1/√2, 1/√2। साइन थीटा 1/√2 है और अपॉन कॉस थीटा भी 1/√2 है। तो 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड देंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं 1045 की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 1 लिखी हुई है। ओके, उसके बाद में 45 हो गया था। अब 1060 के लिए वही साइन थीटा में कॉस थीटा का आप डिवाइड दे दीजिए। तो आप जब डिवाइड देंगे √3/2 में 1/2 का, तो आपके पास देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 बचेगा यानी √3 मिलेगा। फिर आता है 1/0, 1/0। किसी भी नंबर में जब आप 0 का डिवाइड देंगे तो आपको क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा। ये क्या है? इनफाइनाइट का सिंबल है, आप कह सकते हैं नॉट डिटरमाइंड। ओके, तो यह आ जाता है नॉट डिफाइंड। नाउ आगे आइए कॉट थीटा। तो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा था, जब आप टेन थीटा का रेसिप्रोकल करते हैं तो आपको कॉट थीटा मिल जाता है। तो आप ये कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि जैसे आपने साइन थीटा का सीक्वेंस बदला था, कॉस थीटा मिला था, तो टेन थीटा का सीक्वेंस बदल दे तो आपको कॉट थीटा मिल जाएगा। टेन थीटा का सीक्वेंस चेंज करते ही आपको कॉट थीटा मिल जाएगा। यानी जो लास्ट में लिखा हुआ है उसे फर्स्ट में लिख दीजिए, इनफाइनाइट। सेकेंड लास्ट वाले को सेकेंड प्लेस पे ले आइए, मिडल वाला वहीं रहेगा, ये वाला इधर ही आएगा।
1/√2 जो सेकंड प्लेस पे है आ जाएगा सेकंड लास्ट प्लेस पे, और 0 जो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा लास्ट प्लेस पे। ठीक है, तो सिर्फ tan थीटा का जो सीक्वेंस है उसको उलट के आप लिख देंगे तो आपको cot थीटा मिल जाएगा। तो आपका tan थीटा और cot थीटा इसका रो भी फिल हो गया है। अब आपका आ जाता है sec थीटा। sec थीटा आपको कैसे मिलेगा, तो आपने पढ़ा था 9th क्लास में, जब आप cos थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, sec थीटा। sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम sec थीटा की रो को आसानी से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि sec थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। जैसे जैसे cos थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे आपको sec थीटा मिलता जाएगा। तो यहाँ देखिए cos थीटा की जो रो है इसमें हर एक मेंबर को आप रेसिप्रोकल करते जाइए, आपको sec थीटा की रो का हर मेंबर मिलता जाएगा। सबसे पहला मेंबर है 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। देन √3/2, √3/2 का जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2/√3। देन 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिलेगा √2/1 यानी √2। उसके बाद में 1/2 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 मिल जाएगा। देन 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, आपको बताया था 0 का रेसिप्रोकल होगा 1/0 एंड 1/0 इज़ इन्फिनिटी। ओके, नाउ इस तरह से आप cos थीटा की हर वैल्यू का रेसिप्रोकल करके आप sec थीटा की हर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट cosec थीटा। cosec थीटा को आप दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो आप sec थीटा के सीक्वेंस को रिवर्स करके लिख दीजिए तो आपको cos थीटा का हर मेंबर मिल जाएगा, या दूसरा तरीका है कि sin थीटा का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपको cosec थीटा मिल जाएगा। क्योंकि आपने 9th क्लास में cosec थीटा की भी आइडेंटिटी पढ़ी थी, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। दैट मीन्स अगर sin थीटा का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो आपको cosec थीटा मिल जाता है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो sec थीटा के सीक्वेंस को रिवर्स करके लिख दीजिए या फिर sin थीटा को रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा cosec थीटा। तो देखिए रेसिप्रोकल करके आप कैसे sin थीटा से cos थीटा लाएंगे। 0 का रेसिप्रोकल यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट आ जाएगा। उसके बाद में 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 2 आ जाएगा। 45 डिग्री पे 1/√2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/1। 60 डिग्री पे √3/2 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। उसके बाद में 90 डिग्री पे 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। तो इस तरह से, या फिर आप sec थीटा के सीक्वेंस को रिवर्स करके भी लिखेंगे तो भी आपको cosec थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इजीली इस टेबल को बना सकते हैं।